नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। लग्नों की श्रृंखला में आज हम आपके लिए 12 लग्नों में से सबसे अच्छा लगन लेके आए हैं। अच्छा इस मायने में क्योंकि ये जो लगन है इसका नाम धनु लगन है। ये काल पुरुष कुंडली में नवम भाव में पड़ता है जो कि भाग्य भाव कहलाता है। और इसके जो स्वामी हैं वो जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो सतोगुणी हैं, सबसे बड़े बड़े ग्रह हैं, वो इसके स्वामी हैं। तो आज हम इस चर्चा को यहाँ लेके आए हैं। तो सबसे पहले कि भी इसका स्वामी जैसे मैंने बता दिया गुरु है। और इस राशि में जो प्राचीन काल में जो ग्रंथ हैं उनमें न कोई उच्च का होता था और न कोई नीच का होता था, लेकिन आधुनिक काल में इस राशि में केतु उच्च का होता है और राहु जो है वो नीच का होता है। उसके बाद ये क्योंकि जो है पुरुष राशि है तो इसको क्रूर और पुरुष राशि की संज्ञा दी जाती है। और चराचर द्वि में ये द्विस्वभाव राशि है। जो हमारी 3, 6, 9, 12 राशियाँ हैं वो द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं। रंग इसका जो पीला या सुनहरी कह सकते हैं। और इसके जो पद बताएं या पाद बताएं तो वो 2 प्रकार के हैं। ये 2 राशियाँ हमारी ऐसी होती हैं, एक धनु और एक मकर, कि इसमें जो है पाद 2 प्रकार के हैं। क्योंकि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो ऊपर से तो मनुष्य है और नीचे से घोड़ा है, तो ये द्विपाद प्लस या जमा चतुष्पाद, तो ये 2 प्रकार के जो इसके पाद हैं। और ये रात्रि बलि है, और रात्रि बलि है इसलिए पृष्ठोदयी है। और इसका जो वर्ण है वो क्षत्रिय है और तत्व अग्नि है। और इसकी आकृति मैंने बता दी है। और अब इसका जो अंग है हमारे शरीर में वो जंगा है। जो हमारी थाइज होती हैं वो इसका अंग है, तो उससे संबंधित बीमारी होने का जो की संभावना होती है। और जो गुरु है वो हमारे लीवर का कारक है, और हमारी जो प्राणवायु है जिसको ऑक्सीजन हम कहते हैं उसका कारक है। तो श्वास जनित रोग भी जो ये दे सकता है, और कफ कारक भी है, तो फेफड़ों की समस्याएं हैं या मोटापे की जो समस्याएं हैं वो भी ये दे सकता है। तो अब हम इसके आधार पर जो है और इसका जो व्यक्तित्व है धनु लगन वाले व्यक्ति का वो हम बता रहे हैं। तो ये भाग्यशाली, क्योंकि ये भाव ही भाग्य का है। जो मुख्य रूप से नवम भाव हमारा होता है वो भाग्य भाव, धार्मिक भाव और उच्च शिक्षा का भाव होता है, और हमारे गुरुजनों का भाव होता है। बल्कि कई किताबों में कई जो ऋषियों ने इसको पिता भाव भी माना है, लेकिन आमतौर पर इसको दादा का भाव मानते हैं। तो ये भाग्यशाली है, और भाग्यशाली है इसलिए सफल, यानी इस लगन में पैदा होने वाले जो हैं वो सफल ही होते हैं। धार्मिक है और तीर्थ यात्राओं में रुचि, क्योंकि धार्मिक है तो तीर्थ यात्राओं में भी रुचि होती है। ज्ञानवान, क्योंकि मैंने बताया गुरु का कारक है एक प्रकार से, तो सबसे ज्ञानी जो है वो इस लगन वाले होते हैं। बशर्ते की शर्त वही रहेगी हमारी कि लगन का स्वामी जो है यानी गुरु वो कहाँ बैठा है, कैसा बैठा है, उसके ऊपर किसी खराब ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, और लगन के ऊपर कोई खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है, उसमें कोई खराब ग्रह नहीं बैठा है। ये शर्तें हैं हमारी। उच्च शिक्षित, गुरु एवं पुरोहित बनने की योग्यता, यानी उसमें सारे गुण होते हैं कि वो जो गुरु बन सकता है, पुरोहित बन सकता है। और इसमें वो मैंने बताया अगर खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो जो है वो ढोंगी बाबा भी इसी लगन वाले बन सकते हैं। आध्यात्मिक, क्योंकि धार्मिक है तो आध्यात्मिक भी है। महत्वाकांक्षी, अब इसमें क्योंकि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो एक व्यक्ति और तीर कमान लिए हुए ऐसे जो है वो जा रहा है, घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा है, यानी इनका कोई न कोई लक्ष्य होता है और उसको ये भेद के ही रहते हैं। तो महत्वाकांक्षी होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं, क्योंकि गुरु है भाई तो ये जो है इंस्पिरेशन देते हैं, प्रेरणा देने की इनमें क्षमता होती है। ऊर्जावान, क्योंकि अग्नि जो है ये तत्व है, तो अग्नि तत्व कोई भी हो, जैसे मेष और सिंह और धनु, ये तीनों जो लगन है ये ऊर्जावान होते हैं क्योंकि अग्नि तत्व होता है इनमें। सम्मानित, तो ये गुरु है, सम्मानित होगा, उच्च शिक्षित है, सम्मानित होगा। ईमानदार, विश्वसनीय, उदार, न्यायप्रिय, मजबूत इच्छा शक्ति और आसमुख। तो सारे गुण जो हैं ये अच्छे अच्छे गुण जो हैं वो इस लगन में होते हैं, लेकिन साथ में शर्त हमारी वो है वो बरकरार है। खर्चीले, अब ये थोड़ी सी कमियां हैं कि कोई न कोई कमी तो है, वो हर लगन में हर व्यक्ति में होती है, तो थोड़ी ही कुछ कमियां हैं। वो क्या है? खर्चीले होते हैं, जिम्मेदारी के प्रति आशंकित। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि भाई ऐसे ही कमिटमेंट नहीं कर देते, कहाँ ठीक है भाई मैं कर दूंगा, क्योंकि ये पहले ये देखते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं।
और उसके बाद ही कमिटमेंट करते हैं ये। तो इसलिए थोड़े से आशंकित होते हैं कि भाई मैं हाँ भरूँ तो कम से कम मैं करने लायक तो हूँ। कभी कभार संयम, तो गुरु जो है भाई उनको कई बार गुस्सा आ जाता है जब वो कोई बात समझा रहे हो और अगले को समझ में ना आ रही हो, तो उनमें एक भावना होती है कि भाई एक लिमिट जब उनके आ जाती है तो क्रोध भी आ जाता है उनको। जल्दी अमीर होने की इच्छा, ये एक अवगुण आ जाता है भाई कई बार कि भाई वो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये कमियों में है। अब शारीरिक जो व्यक्तित्व हमारा, शरीर मजबूत होता है, कद लंबा, ये लंबे कद के होते हैं भाई, होठ सुंदर, बाल घने, छोटी उम्र में ही बड़े दिखने लगते हैं, लेकिन ये बूढ़े नहीं दिखने लगते हैं, क्योंकि ये जो है गुरु का लगन है तो वो समझदार दिखने लगते हैं। बचपन में ही ऐसा लगता है कि ये तो बहुत समझदार है भाई, तो वो भाव यहां पर है। बलशाली मगर पतले, अब इनमें ये थोड़ी ही एक अलग चीज है भाई कि ताकतवर तो बहुत होते हैं, शरीर में जान बहुत होती है, लेकिन उनका जो शरीर होता है, कमर इनकी पतली होती है, तो आमतौर पर ये पतले रह जाते हैं, दुबले पतले रह जाते हैं शरीर के आकार के हिसाब से। प्रसन्नचित, आकर्षक, खुश रहने वाले हैं, आकर्षक है। और ये यहाँ बीमारियों में आएगा कि कई बार क्या होता है, जैसे दुबले पतले रह जाते हैं तो कई बार ये दवाइयाँ लेने लग जाते हैं मोटे होने की, और वो बहुत गलत साबित होता है। बाद में वो मोटा पैसा बढ़ने लगता है कि वो रुकता ही नहीं है, क्योंकि मोटापे का भी कारक है बृहस्पति। जांघों की बीमारियां, क्योंकि जांघों का कारक है। पीठ दर्द, बुखार, बुखार इसलिए क्योंकि भाई अग्नि तत्व है। कफ जनित रोग, तो कफ का कारक मैंने बताया था। अधिक वसायुक्त भोजन में रुचि से उत्पन्न रोग, ये घी दूध बहुत खाते हैं भाई, तो उस कारण से भी इनको जो है तकलीफें होती हैं। लिवर के रोग, क्योंकि लिवर का भी कारक है। तो ये जो है हमारा धनु लगन है, कल हम जो है मकर लगन लेके आएंगे।